इस मूवी का हीरो हमें मेट दिखाया जाता है, जिसका निकोल नाम की लड़की से कुछ महीनों पहले ब्रेकअप हो गया था। मेट उससे बेहद प्यार करता था। मेट का दोस्त रौनक मेट को एक पार्टी में आने के लिए बोलता है, जहां बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी, पर मेट मना करता है। लेकिन रौनक उसे मना लेता है। वे पार्टी में जाते हैं जहां मेट को एक लड़की मिलती है। उस लड़की को मेट पसंद आ जाता है और वो मेट को अपने साथ आने के लिए कहती है। मेट जब संभोग कर रहा होता है तो उसे छत को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे छत में दरार आ रही हो और उसके ऊपर गिरने वाली हो। मेट वहां चल रहे संभोग के काम को छोड़कर वहां से भागने की एंगेजमेंट हो गई है और साथ में ये भी बताता है कि वो अब दिखती कैसी है। फिर मेट खुद जाके देखता है कि निकोल की सगाई हो रही थी। मेट वहां से दुखी होकर चर्च के पादरी, जो मेट के बड़े भाई था, उससे जाकर बात करता है, जहां मेट का भाई उसे समझता है कि उसे अब अपनी लाइफ में एक ब्रेक लेना चाहिए। अब चीज़ों से मेट को उसके भाई की बातें समझ आती है और मेट निश्चित करता है कि अब से 40 दिन तक कोई भी गंदी हरकत नहीं करेगा और नहीं संभोग करेगा। मेट अपने घर से सारी गंदी मैगजीन हटा देता है। रौनक मेट से कहता है कि बिना संभोग के 40 दिन तक तुम नहीं रह पाओगे। ये सब करना बेवकूफ़ी है, पर मेट अपनी लाइफ बदलना चाहता था, इसलिए वह रौनक की बातें नहीं मानता। रौनक अपने ऑफिस में मेट के 40 दिन वाली बात आपको बता देता है और इस बात को एक वेबसाइट पर भी डालता है और लोग बेट लगाते हैं कि मेट कितने दिनों तक बिना संभोग के रह पाएगा। मेट के ऑफिस में भी बेट लगाई जाती है। मेट की ही ऑफिस की लड़कियां मेट से संभोग करने की कोशिश करती है, पर मेट कैसे भी करके खुद को रोक लेता है। मेट 7 दिन गुजार लेता है। मेट अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए वह अपने कपड़े धोने के लिए बाहर जाता है। वहाँ उसे लीना नाम की लड़की मिलती है। वह मेट से बात करती है। लीना का कपड़े धोने का डिटर्जेंट खत्म हो जाता है तो वो मेट से मांगती है। मेट उसकी मदद भी करता है। लीना मेट से कहती है कि वह उसे ठीक 7 दिन बाद इसी जगह मिलेगी। मेट को लीना पसंद आने लगी थी। मेट 7 दिन तक इंतजार करता है और 7 दिन बाद उसी जगह लीना से मिलने जाता है। मेट को पता था कि लीना का कपड़े धोने का डिटर्जेंट खत्म होगा, इसलिए वह लीना के लिए डिटर्जेंट लेके जाता है। लीना को भी अब मेट अच्छा लगने लगा था। मेट लीना को अपने साथ डेट पर जाने के लिए बोलता है। लीना हाँ तो बोलती है, पर उसकी एक शर्त थी कि वे पूरा दिन बस में गुजारेंगे। वे दोनों बस में खुशी खुशी पूरा दिन गुजारते हैं। जब मेट लीना को घर छोड़ने जाता है तो लीना मेट से किस करने की कोशिश करती है, पर मेट कैसे भी करके अपने ऊपर कंट्रोल रख लेता है। अगले दिन जब मेट और लीना रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तभी वहां पर निकोल आ जाती है। मेट निकोल से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, पर निकोल उसे देख लेती है। निकोल और मेट की बातों से लीना समझ जाती है कि वह मेट की एक्स थी और लीना मेट से नाराज होकर वहां से चली जाती है। लीना जब कंप्यूटर पर काम कर रही थी तो उसे मेट के 40 दिन वाली बैट की वेबसाइट दिख जाती है, जिससे वह मेट से और ज़्यादा नाराज हो जाती है। कुछ दिन बाद निकोल मेट से मिलने उसके घर जाती है और मेट से संभोग करने की कोशिश करती है, पर मेट उसे मना बोलकर लीना के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि वह तो बस अपने आप को बदलने के लिए 40 दिन तक बिना कुछ किए रहना चाहता है। मेट का बॉस भी मेट की तरह 40 दिन बिना संभोग के रहने की कसम खाता है। उसके ऑफिस के लोग वियाग्रा की गोली जूस में मिलाकर मेट को देने की कोशिश करते हैं, पर वह जूस मेट की जगह उसका बॉस पी लेता है और फिर बाथरूम में जाकर खुद अपना जूस निकाल देता है। जब मेट और लीना साथ में होते हैं तो मेट अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है और वह लीना के साथ संभोग करने की कोशिश करता है, पर मेट को अपने 40 दिन वाली बात याद आ जाती है।
और अपनी बंदूक को अपनी पेंट में वापस डाल देता है। लीना धीरे धीरे मेट को समझने लगती है और मेट के 40 दिन पूरे करने में उसकी मदद करती है और इस तरह पूरे 40 दिन तक बिना अपनी बंदूक चलाए रहता है। 40 दिन बाद मेट और लीना एक कमरे में चले जाते हैं और पता नहीं क्यों बस लीना के चीखने की आवाज़ आ रही थी। तो दोस्तों, ये थी एक रोमांटिक मूवी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।